हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी भारत भाग्य विधाता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2008 से, जहां हम गीता को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाती है। एक्चुअली गीता एक नर्स है और एक पुलिस ऑफिसर ने गीता को पुलिस स्टेशन में बुलाया था उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए। अब ये सुनकर गीता कहती है कि वो कोर्ट में जरूर आएगी, साथ ही वो अकेली नहीं बल्कि उसका पूरा हॉस्पिटल गवाही देने के लिए आएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सबके सामने हुआ था, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। अब ये सुनने के बाद भी गीता कहती है कि वो गवाही जरूर देगी। जिसके बाद गीता जब ये बात अपने पति और अपनी माँ को बताती है, तो वो लोग गीता को यही कहने लगते हैं कि गीता ये सब ना करे, क्योंकि वो लोग काफी खतरनाक है और उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। साथ ही वो गीता से ये भी कहते हैं कि उनकी बेटी अकेले स्कूल जाती है और अकेले स्कूल से वापस आती है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो लोग क्या करेंगे। अब ये सब सुनने के बाद गीता भी काफी टेंशन में आ जाती है कि तभी उसे उस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो गीता से पूछता है कि कल उसे कोर्ट में बयान देने के लिए आना होगा। बट ये सुनने के बाद गीता कहती है कि वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसके घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर गीता ने गवाही नहीं दी तो वो क्रिमिनल ऐसे ही बचा रहेगा और जेल में रहकर बिरयानी खाता रहेगा। अगर वो चाहती है कि उसे सजा हो तो उसे गवाही देनी होगी। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं 2003 में, जब गीता मुंबई के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है और आज वो अपनी कलीग के साथ डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने एक नर्स को नोटिस निकाली थी, क्योंकि उसने एक सोनोग्राफी की थी। बट डॉक्टर का कहना था कि हमेशा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। बट वो नर्स बताती है कि इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ पर उस नर्स की कलीग और गीता सब लोग डॉक्टर को यही समझा रहे थे कि इमरजेंसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। बट डॉक्टर का कहना था कि प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। बट यहाँ पर गीता अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो चिंता ना करे और बिंदास काम करे। तभी डॉक्टर को मिनिस्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे 2 नर्स चाहिए अपनी माँ की सेवा के लिए। अब ये सुनने के बाद सारी नर्स इसके लिए मना करने लगती है, क्योंकि मिनिस्टर के यहाँ बहुत ज्यादा काम होता था और पैसे भी अच्छे नहीं मिलते थे। साथ ही हॉस्पिटल के काम का पहले से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये लोग उन्हें वहां पर भेजना चाहते थे। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी टाइप के पेशेंट्स थे। मतलब कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई प्रेगनेंसी वाला पेशेंट, तो किसी और बीमारी वाला पेशेंट। और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे अलग अलग सेक्शंस थे, जिसकी वजह से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब गीता देखती है कि एक पेशेंट ने दवाई नहीं खाई थी, क्योंकि उसे एंजाइटी फील हो रही थी। अब ये देखकर गीता उसे कहती है कि अगर उसे एंजाइटी है तो वो ये दूसरी टैबलेट ले ले। बट उस पेशेंट का पति गीता के ऊपर गुस्सा हो जाता है और गीता से कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि एक नर्स है और इसी वजह से वो दवाई नहीं दे सकती। जिसके बाद गीता एक डॉक्टर को बुलाती है, जो कि जूनियर डॉक्टर था और वो दवाई प्रिस्क्राइब करने से डर रहा था। इसी वजह से गीता सीनियर डॉक्टर को कॉल करती है और वो डॉक्टर भी वही दवाई बताता है जो कि गीता बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गीता को 16 ईयर्स का नर्स का एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वो पेशेंट को हैंडल कर सकती थी। बट कुछ लोगों को लगता था कि वो बस नर्स है और इसी वजह से वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। जिसके बाद गीता को उसके हस्बैंड का कॉल आता है। एक्चुअली आज गीता की माँ का बर्थडे था और इसी वजह से उसके घर पर पार्टी होने वाली थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वो टाइम पर घर आ जाए और गीता भी उससे वादा करती है कि वो आ जाएगी। बट जब गीता अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलने वाली थी, तभी उसकी सीनियर नर्स उसे बताती है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और जो नर्स आने वाली थी उसके पति का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी। अब ये सब सुनने के बाद गीता कहती है कि वो यहाँ पर रुक जाएगी। जिसके बाद गीता अपने पति को ये बात बताती है, तो उसका पति उसे कहता है कि गीता को अपनी ड्यूटी इतनी भी सीरियसली नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद गीता फिर से अपने कामों में लग जाती है, जहाँ वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। अब अगले दिन सुबह गीता अपने घर जाती है, तो उसका हस्बैंड गीता से कहता है कि गीता को अब खुद ही अपनी माँ को मनाना होगा, क्योंकि गीता कल नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर नाराज है। बट गीता जानती है कि वो अपनी माँ को मना ही लेगी। जिसके बाद गीता अपनी बेटी से कहती है कि वो उसे नानी के घर छोड़ देगी, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जिसके बाद गीता अपनी बेटी को नानी के घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को समझाती है कि कल उसे इम्पोर्टेंट काम था। बट यहाँ पर उसकी माँ उसे कहती है कि गीता को अपने जॉब को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गीता हमेशा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है और फैमिली को इग्नोर करती है। गीता की माँ गीता से कहती है कि गीता बस एक नर्स ही तो है, वो अपने काम को इतना सीरियसली क्यों लेती है। अब ये सुनने के बाद गीता को काफी बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है कि जब घर वाले उसके प्रोफेशन की इज्जत नहीं करते तो बाहर वाले क्या खाक करेंगे। अब ये सुनने के बाद गीता की माँ उससे कहती है कि वो आज बाहर ना जाए, क्योंकि उनकी दाई आँख फड़क रही थी और उन्हें लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा। बट गीता उनकी बात नहीं सुनती और हॉस्पिटल चली जाती है।
अब जिस तरह से गीता के घर वाले गीता के जॉब को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, वैसे गीता की जो कलीग थी, उनके घर वाले भी उनके साथ ऐसे ही थे। उनका भी यही कहना था कि वो नर्स ही तो है, वो कहाँ डॉक्टर है जो कि उन्हें टाइम पर पहुंचना चाहिए और उनके जाने के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद गीता के कलीग्स को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बट फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से किया करते थे। जिसके बाद ये सभी लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कई सारे पेशेंट्स थे और ये सभी लोग अपने काम में बिजी थे कि तभी उन्हें कुछ पटाखों की आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि शायद इंडिया मैच जीत गई होगी और इसी वजह से पटाखे लगाए होंगे। बट तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली ये पटाखों की आवाज़ नहीं है बल्कि गोलियों की आवाज़ है। तो वही हम गीता को देखते हैं जो कि अपने काम में बिजी थी। तभी उसके हस्बैंड का उससे कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि मुंबई में कई सारी जगहों पर आतंकवादी हमले हुए हैं और इसी वजह से वो गीता से कहता है कि वो भी जल्दी से निकल जाए और घर आ जाए। अब ये सुनने के बाद गीता भी बाहर जाकर देखने लगती है तो देखती है कि वहां पर काफी सारे लोग आ गए थे क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बाजू में टेररिस्ट अटैक हुआ था और इसी वजह से लोग वहां से भागकर यहाँ पर छुपने के लिए आ गए थे। अब ये देखकर गीता तुरंत पेशेंट्स काउंट करती है ताकि वो समझ सके कि कहाँ पर कौन से पेशेंट्स को शिफ्ट करना होगा। वो जाकर तुरंत ये बात डॉक्टर को बताने लगती है, बट डॉक्टर का अभी भी यही कहना था कि सब कुछ प्रोटोकॉल से होना चाहिए। वो कंटिन्यूसली पुलिस को कॉल कर रही थी, बट सभी लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे जिसकी वजह से कॉल नहीं लग रहा था। अब ये सुनने के बाद गीता डॉक्टर से पूछती है कि ऐसे इमरजेंसी में कौन सा प्रोटोकॉल वो फॉलो करती है। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर उसके ऊपर भड़क जाती है और गीता भी डॉक्टर की बात ना मानकर वो नीचे जाकर सब कुछ मैनेज करने लगती है। वो यहाँ पर सबको एक जगह पर जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग गेट बंद कर सके। अब गेट बंद करना इतना आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में आ रहे थे, बट ये लोग किसी तरह से सबको अंदर लेते हैं और गेट बंद करके सभी लोगों को एक एक जगह पर शिफ्ट करने लगते हैं। अब गीता अपने हेड नर्स को भी कॉल करती है, बट वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसे पता चल गया था कि हमला हुआ है और इसी वजह से वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती और डॉक्टर को कॉल करके बताती है कि वो लोग जाकर इमरजेंसी रूम में शिफ्ट हो जाए क्योंकि वहाँ का दरवाज़ा काफ़ी स्ट्रांग है और टेररिस्ट अगर आए भी तो वो उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाएंगे। जिसके बाद गीता और उसके कलीग्स ने अपने अपने सेक्शन के पेशेंट्स को और वहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं ताकि वो उन्हें सेफली रख सके। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि गीता और उसके कलीग्स भी काफ़ी डरे हुए थे, बट वो जानते थे कि डरने से कुछ भी नहीं होगा, उन्हें हिम्मत करके इस सिचुएशन का सामना करना था और इसी वजह से सब लोग हॉस्पिटल को पूरी तरह से ऐसे दिखाने का डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल की सारी लाइट्स टर्न ऑफ करने लगते हैं। साथ ही जितने भी गेट्स थे उन पर लॉक लगाने लगते हैं ताकि टेररिस्ट अंदर ना आ सके। अब ऐसे में हम देखते हैं कि जब कांस्टेबल लॉक लगा रहा था तभी गीता उसकी मदद करती है। जिसके बाद गीता जब अंदर जा रही थी कि तभी वहां पर टेररिस्ट आ जाते हैं और उस कांस्टेबल को मार देते हैं। जिसके बाद लॉक तोड़ करके वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ लोगों को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यहाँ पर कोई ना कोई लोग जरूर होंगे। तो वही हम दूसरी नर्स को देखते हैं जो कि पेशेंट से कहती है कि वो अपने बच्चों को कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग करती रहे क्योंकि ऐसे में बच्चे नहीं रोएंगे और आतंकवादियों को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं ताकि बच्चे ना रोए। तो वही हम गीता को देखते हैं जिसके साथ जो पेशेंट थी उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था क्योंकि उसके लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे और इसी वजह से उसकी अभी की अभी डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी था। बट अगर वो उसे बाहर लेकर जाती है तो वो टेररिस्ट बाहर ही घूम रहे थे और जैसे वो इन्हें देखते वो इन्हें मार देते। बट गीता कहती है कि वो लोग किसी तरह से इसको सेकंड फ्लोर पर लेकर जाएंगे ताकि वहां पर डिलीवरी कर सके। अब यहाँ पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कैसे लेकर जाएंगे, बट गीता जानती थी कि अगर ट्रीटमेंट में देर हो गई तो इस माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था और इसी वजह से वो तुरंत एक दूसरे नर्स की मदद के साथ उस लेडी को वहां से ले जाने लगती है। तो वही हम उन आतंकवादियों को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में घूम रहे थे और उन्हें बस कोई चाहिए था जिसे वो मार सके कि तभी उन्हें एक सेक्शन से कुछ आवाज़ आती है और ये सुनते ही वो वहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं, बट सभी लोग वहाँ पर सेफ थे। जिसके बाद वो दूसरे फ्लोर पर जाते हैं ताकि वहाँ पर देख सके कि कोई है या नहीं। अब गीता भी उस पेशेंट को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगती है ताकि वो डिलीवरी कर सके। तो वही कंटिन्यूसली उन्हें गोलियों की आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी डरे हुए थे, बट इनके पास डरने का ऑप्शन नहीं था और इसी वजह से वो उस लेडी को एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसकी डिलीवरी की जाती है। बट उसका बेबी प्री मैच्योर था जिसकी वजह से उसे दूसरे सेक्शन में ले जाना था। अब ये लोग किसी तरह से बेबी को ढककर दूसरे सेक्शन में लेकर जाते हैं ताकि उस बेबी को सेफ रख सके। अब वहाँ जाने के बाद गीता को पता चलता है कि वो आतंकवादी 6th फ्लोर पर गए हैं जहाँ पर एक लैब था। अब गीता पूछती है कि वहाँ पर से आने का कौन सा दूसरा रास्ता है। तब उसे पता चलता है कि एक तो स्टेयरकेस है, दूसरा है लिफ्ट और तीसरा है फायर एग्जिट, बट लिफ्ट को इन्होंने बंद कर दिया था और फायर एग्जिट को भी बंद कर दिया गया था, यानी कि अगर उन आतंकवादियों को नीचे आना है तो उन्हें सीढ़ियों से ही नीचे आना होगा। अब ये सुनने के बाद गीता डिसाइड करती है कि वो उन सीढ़ियों के रास्ते को ही बंद कर देंगे
और इसी वजह से वहाँ पर हॉस्पिटल में जो भी टेबल्स थे, कॉट्स थे या फिर कबर्ड्स थे, उन सबको उस रास्ते में रखने लगते हैं ताकि आतंकवादी नीचे ना आ सके। अब इस सब में सब लोग उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद वो रास्ता पैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो आतंकवादी नीचे नहीं आ पा रहे थे। तो भी हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी वहाँ पर आ गए थे और वो भी आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बट उन आतंकवादियों के पास जो गन थी वो काफ़ी हेवी थी और इसी वजह से पुलिस वाले जानते थे कि उनके पास जो हथियार है वो बहुत ज़्यादा कम थे और इसी वजह से वो और पुलिस फोर्स को बुलाते हैं। तो भैया हम आतंकवादियों को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका रास्ता बंद किया गया था और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो टेरेस से ही नीचे आएंगे। इसलिए वो लोग टेरेस की पाइप को पकड़कर नीचे आ जाते हैं और उस हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सिचुएशन को कंट्रोल करती है। जिसके बाद वो सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर कोई भी आतंकवादी नहीं है और इसी वजह से सब लोग बाहर आ सकते हैं। अब ये सुनने के बाद सबको राहत मिलती है और सभी लोग बाहर आते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल का काम फिर से शुरू हो जाता है क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सभी लोगों की ट्रीटमेंट भी रुकी हुई थी। जिसके बाद सब लोग फिर से अपना काम शुरू करते हैं। तो वही गीता ने उस माँ को और बच्चे को दोनों को ही बचा लिया था, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वही गीता बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो जिस डर का सामना करके आई थी उसे वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। और ये बस गीता के साथ नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी नर्स थे उन सबके साथ हुआ था और इसी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद जब ये लोग अपने घर जाती है तो उनके घर वाले इन्हें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो भी कब से प्रे कर रहे थे कि ये लोग बस सही सलामत घर वापस आ जाए। साथ ही इन्होंने जो बहादुरी का काम किया था उसकी वजह से उनके घर वाले भी इनके ऊपर प्राउड फील करने लगे थे और ये देखकर इन सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिसके बाद जब ये हॉस्पिटल जाती है तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग मीडिया में कुछ भी नहीं बोल सकते, जिसके बाद इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने जो बहादुरी का काम किया है उसकी वजह से उन्हें एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। अब ये सब सुनकर उन नर्सेस को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि ये जो अटैक हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। बट जो हॉस्पिटल पर अटैक हुआ था उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर भी अटैक हुआ था और इन लोगों ने कम से कम 400 लोगों की जान को बचाया था। बट इनके लिए कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था और इसी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। जिसके बाद इन सभी को पुलिस स्टेशन से लेटर आता है और वो चाहते थे कि ये लोग पुलिस स्टेशन आए ताकि इन्हें गवाही देने के लिए वो कह सके। बट ये देखने के बाद सभी नर्स डिसाइड करती है कि इनमें से कोई भी गवाही देने के लिए नहीं जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस सब झंझट में पड़े, क्योंकि ये सब करने के बाद भी आखिर उन्हें क्या मिलने वाला था। कोई भी उनके काम की तारीफ तक करने के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी नहीं जाएगा। ये लोग गीता से भी यही कहते हैं कि वो भी ना जाए, बट गीता उनकी बात ना मानकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर गीता से पूछता है कि क्या वो बयान देगी। अब गीता इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि वो पहले कसाब को पहचान सके। अब गीता अगले दिन तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाती है और वो कसाब को पहचान लेती है, लेकिन उसे देखने के बाद गीता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मारा था। बट इसके कुछ टाइम बाद कसाब को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जो बात जब सबको पता चलती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वही नर्सेस ने जो ब्रेवरी दिखाई थी इसकी वजह से जो सीनियर नर्स थी उसे अवार्ड मिलता है, जो देखकर बाकी की नर्स काफ़ी हैरान थी कि आखिर इसे अवार्ड कैसे मिल सकता है क्योंकि इसने तो उस दिन उनका कॉल तक नहीं उठाया था। बट इस बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अगर उसे अवार्ड मिल रहा है तो मिलने दो। अब गीता के ये कहने पर सभी लोग कहने लगते हैं कि एक ना एक दिन इस टॉपिक पर मूवी बनेगी जिसमें गीता का ही लीड रोल होगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद सीन कुछ दिनों आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर गीता नई आई हुई नर्स को स्पीच दे रही थी। वो यहाँ पर कहती है कि नर्स के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि कुछ और नहीं कर सकते तो नर्स बन जाओ। गीता कहती है कि हर यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट मिलती है बट नर्स के यूनिफॉर्म को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि उन्हें लगता है कि नर्स ही तो है, इसमें कौन सी खास बात है। गीता यहाँ पर सबको बताती है कि वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो काम वो करती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सोचो कि आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर डॉक्टर तो है बट आपका ख्याल रखने के लिए नर्स ही नहीं है। इसलिए गीता कहती है कि सभी लोग उतने इंपॉर्टेंट होते हैं और उस दिन जो उसे हिम्मत मिली थी वो उसकी यूनिफॉर्म की वजह से ही मिली थी और इसी वजह से वो अपने नर्स होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। जो सुनने के बाद सब लोग गीता के लिए तालियां बजाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भारत भाग्य विधाता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।